कि आज हम पहली महिला गेम चेंजर का शूटिंग करने यहाँ पहुंचे। मधु सुराना से लेके मधु लुनावत तक का सफर। मैंने सुना कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल रहे हैं आपकी लाइफ में? हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो स्ट्रगल तो रहे हैं और इसी वजह से मुझे उदयपुर भेजा गया था। बट तब तक हम घर पे तो नहीं बैठ सकते। डिपेंड होना जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे आता है? क्योंकि मैं पैसा तो आपका है ही। महावीर जी से कहा, वही लुनावत जी से क्लियर कि मुझे क्या चाहिए था, तो मैंने उनसे 3 सवाल बड़े पूछे। तो आपके बिजनेस पार्टनर भी है, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है आपस में, कोई डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन कौन लेता है दोनों में? दोनों का इक्विटी पोर्टफोलियो 0 है। AIF में 1 करोड़ रुपये डालना कहते हैं, जिसको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। दूसरा आपका PMS हो गया, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड है, अभी SIF भी आ गया। बेटर क्या है आपके हिसाब से? आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक एक को धीरे धीरे करके हमें समझाइए। मुझे म्यूचुअल फंड और AIF ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रॉपर एडवाइजर को अपॉइंट कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका गेम चेंजर विद MJ में। कि आज हम पहली महिला गेम चेंजर का शूटिंग करने यहाँ पहुँचे। उनकी लाइफ के बारे में जानना के लिए आप पहुँचे हैं बॉम्बे में। ऐसे ही कोई सपना लेके गुवाहाटी आसाम से चला था और उन्होंने इतिहास रच दिया। मैं इतिहास की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कल्पना चावला का नाम आता है, किरण बेदी का नाम आता है, PV सिंधु का नाम आता है, इन्होंने इतिहास रखे अपने अपने फील्ड में। आज हम जिनसे बात करने यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने इतिहास रखा है ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे महिलाएं बहुत कम जाना पसंद करती है। स्वागत आपका मधु। थैंक यू MJ, थैंक यू सो मच। तो मधु, आपकी हम शुरुआत करें। आपके पास बहुत सारी डेजिग्नेशन है, कंपनियां हैं। पेंटोमेथ आपकी ग्रुप कंपनी है, वेल्थ कंपनी की आप फाउंडर हैं। जब आप पलट के देखती हैं मधु सुराना से लेके मधु लुनावत तक का सफ़र, क्या कुछ छूट गया पीछे या कुछ साथ में आ गया? क्या यादें हैं आपकी पीछे की? देखिए, हर स्टेज आपको थोड़ा मैच्योर बनाता है। तो मधु सुराना प्रोबेबली जो 26 साल तक आई वाज मधु सुराना, उसके बाद मैं मधु लुनावत बनी और डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में काम किया। फिर 2014 में सोचा कि खुद का कुछ स्टार्ट करे। तो ईच एंड हर पड़ाव कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। और ऐसा हम बहुत बार जजमेंट हो जाते हैं, राइट, कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है। बट मेरा मानना है कि जब तक आपके लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते तब तक वो मैच्योरिटी आप में आती नहीं है। तो ऐसा मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि तुम ऐसा क्या कर पाती, अलग कर सकती है अगर तुम पीछे जाती। तो मैं कहती हूँ मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगी। जो हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ और हर पड़ाव ने कुछ ना कुछ सिखाया। मैं प्रोबेबली इतनी रिस्क टेकर मैं पहले बिल्कुल नहीं थी। बहुत कम लोगों को पता है, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। और आज के ज़माने में जहाँ हम म्यूचुअल फंड की जब बात करते हैं, इट्स ओनली डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी में घूमना, पैन इंडिया ट्रैवल करना। तो ऐसा कुछ फिक्स फार्मूला नहीं है। बट बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत थैंकफुल हूँ भगवान से जो यहाँ तक मैं पहुँच पाई। तो लोग कहते हैं आप इंट्रोवर्ट बोल रहे हो अपने आप को, लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं। बिकॉज जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आपने जैसे बताया, अगर आप अपनी बात नहीं पहुँचा पाएंगे कम्युनिकेशन के द्वारा तो लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। आपका काम लोगों को जोड़ने का है। अभी जो आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जैसा कि मैंने बात की, हमारा गेम चेंजर का उद्देश्य है कि हम जर्नी समझना चाहते हैं आपकी, ताकि जो बैठे हुए लोग हमको देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी ये शो देखती हैं, मैं चाहता हूँ इसके थ्रू इंस्पायर हो सके कि एक गुवाहाटी आसाम से आई हुई लड़की कैन रीच टू दैट लेवल व्हाट वेयर यू रीच टुडे। तो आप जब गुवाहाटी आसाम के बारे में बात करते हैं, आपके दिमाग में पहली लाइन क्या आ रही है जब मैं आपको गुवाहाटी आसाम लेके जा रहा हूँ अपनी बातों से? माँ कामाख्या का टेम्पल और ब्रह्मपुत्र की नदी। माँ कामाख्या के टेम्पल, तो अगर आप वहाँ पहुँच गए उनके आशीर्वाद से तो बहुत बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं। बचपन की कुछ यादें हैं आपके दिमाग में? अगर मैं बचपन की बात कर रहा हूँ आपसे, कैसा बचपन बीता? मैंने सुना कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल रहे हैं आपकी लाइफ में? हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो स्ट्रगल तो रहे हैं और वो स्ट्रगल ने ही डिफाइन किया है आज जो पर्सनालिटी मैं बन पाई हूँ। और कभी ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस था नहीं घर पे। इनफैक्ट हमारे घर में बहुत कम फीमेल्स हैं, मैक्सिमम बॉयज़ ही हैं। जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी ज़्यादातर लाइफ अपने ननिहाल में बीती है। एंड द रीज़न बीइंग कि फीमेल है तो ननिहाल में रहो, उसको वहाँ पे सीखो, खाना बनाना, सिलाई सीखो। तो मैंने सब सीखे हुए। आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, बट सिलाई से लेकर बुनाई, कढ़ाई, एवरीथिंग। तो मैं जब बात कर रहा हूँ आसाम की, गुवाहाटी की, तो आपके माता पिता में आप सबसे ज़्यादा क्लोज किसके साथ रहे? आपके मदर फादर की जब बात आती है। सो डिसिप्लिन मैंने मम्मी से सीखा है, बट क्लोजनेस ऑब्वियसली वो जो हार्मोन्स होते हैं मेल फीमेल वाले, तो मैं क्लोज ज़्यादा मेरे पापा से हूँ। लड़कियाँ कहते हैं बच्चियाँ पापा से ज़्यादा। एक बच्ची है तो आई कैन रिलेट टू इट कि डॉटर्स आर ऑलवेज क्लोजर टू दैट्स हार्ट, दैट आई कैन अंडरस्टैंड।
बट मैंने को ये बताया गया 2005-6 में आपके फादर को कुछ किडनी रिलेटेड इलनेस हुई, जी। तो वो बहुत टेंस पीरियड था। आई थिंक यू वर इन उदयपुर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी वजह से मुझे उदयपुर भेजा गया था, बिकॉज पापा को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला गया था। सो ही एंड मम्मी चले गए थे चेन्नई अपोलो और वो सब हॉस्पिटल्स में कंसल्ट करने के लिए, और घर पे कोई और था नहीं। तो दैट्स वेयर मुझे पापा के एक फ्रेंड है कुंभट अंकल, सो उनके घर पे मुझे उदयपुर में रखा गया था। क्या नाम उनका? कुंभट अंकल। कुंभल अंकल, ओके फेयर। आई विल बी हैप्पी टू हियर हिज नेम। यस यस, आई एम वेरी इंडीड ग्रेटफुल कि उन्होंने 8-9 महीने मुझे शरण दी उनके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज पैसे वैसे भी कम थे। तो वहाँ पे मैंने CA फाइनल के कुछ कोचिंग क्लासेस मैंने लिए थे, बिकॉज मैं वैसे साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो अकाउंटेंसी वैसे भी मैंने कोचिंग कर करके सीखी हुई थी। साइंस से आपने यू डिड CA मैंने दैट्स वेरी कॉन्ट्रास्ट। हायर सेकेंडरी साइंस में नॉर्मली तो कॉमर्स स्टूडेंट्स ही जाते हैं वहाँ जी पे, जी जिन्होंने कॉमर्स लिया होता जी। है। बट मुझे बताया गया था कि शायद जब स्ट्रगल था आपके लाइफ में फाइनेंशियल, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल तो तरीके के होते हैं। किसी का मानना फाइनेंशियल स्ट्रगल इसलिए भी हो जाता है कि मेरे पास चलाने के लिए गाड़ी नहीं थी तो शायद मेरा स्ट्रगल था वो, बट डिफिनेशन सबके अपने अलग अलग होते हैं। बट आपके स्ट्रगल के बारे में जब हमने रिसर्च किया डीपली जाके, और आई थिंक इस चीज़ का आप भी प्राइड लेते हैं कि आप 16 साल के वर्ष में आपने बच्चों को एजुकेशन ट्यूशन देना चालू कर दिया इन ऑर्डर टू फंड योर ओन एजुकेशन। Yes. तो 16 साल की उम्र में कैसे आ गया कि मैं कर लूँ खुद अपनी पढ़ाई के लिए? तो क्या थॉट था उस समय? किन तरीके के बच्चों को आप पढ़ाया करती थी और क्या पढ़ाती थी? बहुत छोटे छोटे यार, मतलब बट दिमाग खराब हो जाता था, क्योंकि आप पूरे दिन, मैं वैसे भी 2 शिफ्ट में जॉब्स भी करती थी जी जी। और थैंकफुली मेरी जो पड़ोसन थी, हम रेंट के घर में रहते थे गुवाहाटी में। अच्छा। तो हमारी जो पड़ोसन थी, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप वैसे भी कहीं और भेजती हो, मैं तो आपके एकदम पास हूँ, दोनों बच्चों को भेज दो मुझे, और मैं रात को जैसे ऑफिस से आऊँगी पढ़ा दूंगी इनको। तो आई थिंक मुझे कुछ 300 रुपये मिलते थे उस टाइम। अच्छा, पर स्टूडेंट फॉर अ मंथ। और क्या 2 शिफ्ट में आप जॉब क्या कर रही थी? मैं आर्टिकलशिप भी करती थी, और उसके बाद लॉयर के ऑफिस या CA के ऑफिस में चेक राइटिंग का काम हुआ, टैली में एंट्री करना हुआ, वो सब काम करती थी। आपके एक बड़ा भाई भी है? छोटा भाई, 1.5 साल छोटा है मेरे से। क्या हाउ इज द इक्वेशन विद हिम? ओके वेयर डज ही स्टे नाउ? ही स्टेज इन मुंबई में है? Yes. अच्छा, इसी सेक्टर में है वो? हाँ, अकाउंट्स में है। अकाउंट सेक्टर में। Fair. तो मुझे एक बताइए, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, जो मैं जितना समझ पाता हूँ, एक ग्लास सीलिंग है इसमें भी महिलाओं के लिए। इतना ओवर क्राउडेड मार्केट है इन द सेंस दैट कि जहाँ ज़्यादातर मैंने जो 90% पुरुष ही देखे हैं मैंने लीड करते हुए, पर आपको लगता है कि ये ग्लास सीलिंग आज भी है महिलाओं के लिए? आपके क्या विचार है उसको लेकर? मेरा मानना है ये ग्लास सीलिंग जो है, देखिए सोसाइटी को जो करना है वो करे, बट ग्लास सीलिंग मेरा मानना है ये सेल्फ क्रिएटेड है। ग्लास सीलिंग हम सब महिलाओं के लिए है, बट ऐसा हर क्षेत्र में है। तो फाइनेंस में ज्यादा लगता है क्योंकि ज्यादातर टॉप पे जो बैठे हुए हैं पुरुष ही हैं, ऐसा तो ये कमी किस में है? समाज में, सोच में। हाँ, सोच में है। तो वो सोच बदलेगा कौन? वो सोच हमें महिलाओं को खुद ही बदलती है। सोसाइटी जब बदलेगी तब बदलेगी, उसका वेट तो नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास पहले फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी थी आज के कितने सालों पहले, वो वापस लाने के लिए काफ़ी साल टाइम लगेगा अभी, बट तब तक हम घर पे तो नहीं बैठ सकती। दूसरी बात करते हैं कि हम महिलाएं, मुझे कहती है मधु हमारे पास टाइम नहीं रहता, हमें बच्चे संभाले। बच्चे मेरे भी 2 बच्चे हैं, हमें किचन हमें आज भी संभालना पड़ता है, घर की साफ सफाई हमें ही ध्यान रखना है, वो करना ही पड़ता है आपको, वो यू नो ऑप्शन। बट दैट डजंट मीन आप अपने करियर को दाव पे लगा दोगे। मेरे टाइम पे आई रिमेंबर हमारी जो कुछ फीमेल्स होती, कुछ जो थोड़ी बहुत थी, वो पढ़ती थी इसलिए कि भाई अच्छी शादी हो जाए। एंड मेरी मदर हमेशा ये कहती थी कि जिस हालात में हम गुजर चुके हैं वो हालात तुम्हें वापस ना देखने पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी स्टार्ट करो। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। हाँ, तो ये ग्लास सीलिंग तो देखो हमेशा रहेगी। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। जिस दिन हर फीमेल अपना माइंडसेट चेंज कर ले कि ये मुझे तो करना ही है, कम वॉट में कितने भी नेसेयर्स हो, कितने भी नेगेटिविटी हो, कितना भी जजमेंट हो, तो वो अगर वो सोच ले, ठान ले, तो बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ तक पहुँचना। जब आप कहते हो कि क्योंकि आपको जो महिलाएं सुन रही होंगी अभी लाइव, जो देख रहे हैं दर्शक हमारे, खासकर महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, दे टेक प्राइड लुकिंग एट यू डन राइट नाउ। क्या ज़रूरी है उनके लिए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे आता है? क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरी खुद की फैमिली में महिलाओं को देखा है, तो उनके लिए इंडिपेंडेंस क्या है कि उनका पता कमाया हुआ पैसा पति का उनका है, या उनको लगता है कि उनको खुद को कमाना चाहिए? बिकॉज दैट्स द डायलेमा मोस्ट ऑफ दिस वुमेन्स आर देयर आफ्टर क्रॉसिंग 35,
कि व्हाट एम आई सपोज टू डू इट राइट नाउ। ये जो मेरा कमाया हुआ पैसा पति का, वो मेरा हक है इसमें कि मुझे खुद से करना चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दर्शकों के लिए मुझे बताइए, क्योंकि डायलेमा मैंने बहुत देखा है क्लोजली। देखिए पति का पैसा तो आपका है ही, है बट आपका खुद का भी होना चाहिए। देखिए हम जो जब पति कमा के आ रहा है वो तो आपका, वो तो बोनस है आपका, बोनस है, बट आपका खुद का होना चाहिए जिसपे यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन आपको क्या करना है। जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैं वो आई डोंट नीड टू आस्क एनीवन कि मेरे पैसे को मैं कहाँ खर्च करूँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके यहाँ रहनी चाहिए। फिर वो पैसे को क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए, बट प्लीज पैसे कमाइए। तो आपकी इंडिपेंडेंस आती है, आपको पति से नहीं पूछना पड़ता कि मैं क्या खर्चे करूं, बट पति के पैसे खर्चे कर जा सकते हैं। बिल्कुल बिना पूछे खर्च। बिल्कुल। तो अब इस बात से मैं महिलाओं की बात चल रही थी, मैं आपको जरा पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपने सीए कंप्लीट किया, आपके बैच की आप टॉपर रही हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके बाद देन आपने बैंगलोर में इन्फोसिस की जॉब ली है, देन आपने एसरेक में भी जॉब किया, देन एडेलवाइस आपने किया, यू डन मल्टीपल जॉब्स अक्रॉस। तो आपका इन्फोसिस का कैसा अनुभव रहा बैंगलोर का, आप अगर हमें बताएं तो। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमारी जो टीम थी, छोटी टीम थी, हम लोग 9 मेंबर्स थे। आपका क्या टास्क था, क्या जॉब? हम लोग रिसर्च करते थे, यूरोपियन ट्रेडिशन रिसर्च करते थे हम लोग उस टाइम पे। और Which year this was, Madhu? दिस वाज इन 2007। Okay. जनवरी 2007 में रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मुझे इन्फोसिस में नौकरी मिली, और 2 साल मैं वहाँ पे थी। उसके दौरान मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, सो बॉम्बे वैसे भी आना था हमें, सो फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। अच्छा, बॉम्बे जब आए, आई थिंक आपके पास कुछ 87,000 रुपीज थे। यस। और आप बॉम्बे आ गए। ये एंगेजमेंट के बाद बॉम्बे आए कि आपका देन फिर? एंगेजमेंट के दौरान मैं बॉम्बे आ गई थी। अच्छा, एंगेजमेंट के दौरान आप आ गए थे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, तो क्या ये जरूरी है, सवाल भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कि जो भी एक शख्स है जो हम आपको और हमको सुन रहा है, इंक्लूडिंग मी, सबके दिमाग में कभी ना कभी थॉट क्रॉस करता है कि यार मैंने नौकरी छोड़ के ना अपना करना है। तो ये कब थॉट आ गया कि यार मधु को, कि मैंने अब, यू आर ए CFO एट एडेलवाइस, ओके, यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ, कब ऐसा दिमाग में आया? केमिकल लोचा कहते हैं, जो हर कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय के अंदर होता है, मेरे अंदर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू टाइम में था कि यार मुझे भी अपना करना चाहिए। और जो लोग आपको और मेरे को देख रहे हैं इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन, हर रात, हर महीने के एंड में एक सपना आता है कि यार मुझे खुद का कर लेना चाहिए। तो मधु को ये सपना कब आया कि मुझे खुद का करना चाहिए? मुझे सपना आया 2013 में, और 13 में आई टर्न्ड 30। ओके। तो वो एक थोड़ी मेच्योरिटी भी चाहिए होती है, नंबर वन थोड़ा सा कैपिटल भी चाहिए होता है। तो जब दोनों चीज़ हुई, आई डिड नॉट वेट फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वैसे भी ज़्यादा पैसे थे नहीं, लाखों में ही थे खाली। तो उस टाइम में मैंने सोचा रिस्क अभी नहीं लूँगी तो कब लूँगी मैं। सो दैट्स वेयर मैंने प्लंज किया, मतलब जो होगा देखा जाएगा। और हमें, मेरी एक खासियत ये भी है कि मैं प्लान बी कभी नहीं बनाती। मैं प्लान, देयर इज नो प्लान बी, नेवर। तो मैं प्लान ए बनाती हूँ और उसको उस पर अडिग रहती हूँ, और हमेशा सक्सेस मिलता है। तो अब मधु ये कह रही है, देयर इज नो प्लान बी इन लाइफ, व्हाटएवर प्लान यू मेक, स्टिक टू दैट, दैट शुड बी योर फाइनल प्लान। अब उसी में एंड यूनिवर्स विल कंस्पायर कि आपका प्लान सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और सिंप्लीफाई करिए, जैसे किसी ने नौकरी छोड़ी, तो उसके पास कितने पैसे होने, बिकॉज यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मार्केट बेटर देन एनीवन, ओके, कितने पैसे होने चाहिए कि ये सोचे कि अब मेरे पास 2 साल की सैलरी आ गई है, 3 साल की सैलरी है, अब मैं छोड़ सकता हूँ? कब किसी को डिसाइड करना चाहिए, जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आपको और मेरे को देख रहा है, कि अब मेरा सही टाइम है कि आई वांट टू डू माय ओन, आई हैव रिजर्व दिस मच ऑफ फंड? वो फंड की परिभाषा आप हिंदी में शुद्ध शब्दों में समझाएं तो क्या होगा, क्या परिभाषा? लगभग 2 साल का तो होना चाहिए। बिकॉज देखिए, मेरे टाइम में हमारी लाइफस्टाइल बहुत फ्रूगल हुआ करती थी, बहुत ही फ्रूगल लाइफस्टाइल थी। तो हम एक 6 महीने की कॉर्पस के साथ भी हम आगे बढ़ गए। बट आज के जमाने में, आपने छोड़ा, यू हैड 6 मंथ कॉर्पस, या 6 मंथ कॉर्पस था। बट आज के ज़माने में जब आपकी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल इतनी एक्सपेंसिव है, आपको हर साल नया फ़ोन लेना है, तो या तो आप उधर सेक्रीफाइस करो तो जल्दी कर सकते हो आप। बट अगर वो लाइफस्टाइल मेंटेन करके करना है तो लगभग 1.5-2 साल का कॉर्पस तो होना ही चाहिए। 2 साल का, 1.5 से 2 साल का आपके जो खर्चे हैं, वो खर्चे आपको अलग से होने चाहिए। अगर आपने कर लिया है, दिस इज माइनस द लायबिलिटी, देन यू कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, अगर आइडिया आपके पास अच्छा है एंड यू आर वर्किंग ओनली विथ ओनली वन प्लान। फेयर एनफ, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि लोग इसकी डायलेमा में रहते हैं कि इस चीज़ को कैसे किया जाए। आपकी पहली मुलाकात महावीर जी से कब हुई, लोनावत जी से? आपके जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, हर तरीके के पार्टनर है आजकल, महावीर जी से आपकी पहली मुलाकात कैसी हुई? मैं बहुत फोकस्ड रही हूँ हमेशा से, आई वाज टू फोकस्ड। तो मैंने कभी इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। सडनली मम्मी ने कहा कि एक लड़के से मिलना है, सो दैट्स वेयर मैं बैंगलोर से मैं आई फ्लू डाउन टू कोलकाता टू मीट हिम।
और दैट वाज इन द ईयर 2008 8 अराउंड उनसे मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात जब हुई हमारी कलकत्ता हल्दीराम्स में हमारी मुलाकात हुई। दैट्स द कॉमन डेस्टिनेशन। और आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए था। तो मैंने उनसे 3 सवाल बड़े पूछे कि भाई मुझे पहली बात मुझे एजुकेशन हायर एजुकेशन और करना था। आपने इंटरव्यू लिया उनका? इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे बट जो चाहिए हमको क्लैरिटी होना चाहिए लाइफ में कि आपको क्या चाहिए आपके पार्टनर से। तो मुझे क्लैरिटी था कि मुझे हायर एजुकेशन में CFA उस टाइम परस्यू कर रही थी, तो एक वो मुझे चाहिए था। नंबर 2, जैसे मैंने कहा माई फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन मी, तो मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि यू विल नॉट आस्क मी वेयर आई एम स्पेंडिंग माई मनी। सो दैट वाज द सेकंड। एंड थर्ड कि करियर में कोई भी ब्रेक लेना है तो आप लो, मेरे को प्लीज डोंट टेल मी। आई विल नॉट टेक एनी ब्रेक। सो दोज आर द 3 थिंग्स आस्क्ड। एंड व्हाट ही सेड? ओके, इट वाज ओके। इधर के सामने हां बोलोगे ना आप। कौन जाने देगा बस ऐसे सामने से? ऐसी बस नहीं जाना चाहता। वेरी वेल सर। तो बट आप समन्वय कैसे बिठा पाते हैं? क्योंकि जहां आपके लाइफ पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर भी है, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है आपस में, कोई डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन कौन लेता है दोनों में से पहले? किसका डिसीजन सबको सर्वमान्य होता है? देखो ये ऐसा होता नहीं है जनरली। आप हमेशा बैठ के डिसीजंस के प्रोज और कॉन्स देखते हो जी। और हमेशा जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो ना MJ, तो आपको डिसीजन किसके लिए लेना है? आपकी कंपनी के लिए लेना है, वो सर्वोपरि है। आई थिंक वी बोथ विल द ओनली फाउंडर्स। हम दोनों का इक्विटी पोर्टफोलियो 0 है। हम उस डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। बट वो डिसिप्लिन डे 1 पे नहीं था, वो हमारी खुद की लर्निंग से आया वो डिसिप्लिन। तो जरूरत तो है नहीं 0 करने की, बट क्यों किया हमने? क्योंकि अभी जब लाइक 400-500+ पीपल आर वर्किंग विथ यू, और उसमें अगर मैं 4 एवरेज लोग भी मानो तो सो मेनी पीपल आपसे जुड़े हुए हैं, सो मेनी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी आपको देख रही है। तो अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप में फोकस नहीं है, आप में वो रैशनैलिटी नहीं है, और सही और गलत का इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अगर आप में वो समझ नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं बनता एंटरप्रेन्योर बनने का। एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ बहुत बहुत सेक्रीफाइस लेके आता है। और आप देखेंगे, ये डेटा भी देखेंगे, खाली लेस देन 10% 10 साल के बियॉन्ड पहुंच पाते हैं। करेक्ट। तो हर स्टेज पे आपकी डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो अगर आप वो कहते हैं ना, व्हाट यू गॉट यू देयर वोंट गेट यू या टेक यू देयर। सो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो फॉर्चुनेटली हमने बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ले लिए थे। वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई ज़रूरत नहीं हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। बट बहुत जल्दी हमने IAS ऑफिसर, जैसे जालान सर हमारे बोर्ड पे काफ़ी साल से हैं, बालिका सर 9 ईयर्स से हैं, तो हमने ले लिया था कि कभी कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आएगा, सो वी हैव एन इंडिपेंडेंट बोर्ड हु इज गोइंग टू गवर्न इट। सो बट आपने ऐसे कहा कि आपकी इक्विटी 0 है, मतलब व्हाई दैट सो? इज दैट द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस यू हैव टू फॉलो? यस, मेरा मानना है वी शुड। अच्छा, बट इज दैट अ मैंडेट फ्रॉम? देयर इज नो मैंडेट, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, बट यू कीप इट 0? आई कीप इट 0। मैं बड़ा सरप्राइजिंग है, आप इक्विटी पे काम कर रहे हैं। कहाँ टाइम, देखो आप अगर आपको जैसे यू आर एडवाइजिंग पीपल टू वेल्थ क्रिएशन, यू आर नॉट। सो जरूरी नहीं है, जैसे एज अ फाउंडर मेरा सारा पैसा मेरे कंपनी में रहता है। मेरे कंपनी जो प्रोडक्ट्स दूसरों को हम अवेल करवाते हैं उसमें रहता है। जैसे AIF है हमारा, या PMS है, या अभी म्यूचुअल फंड है, सो वहाँ रहता है। बट पर्सनल पोर्टफोलियो में हमेशा 0 रखते हो। बट मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा था कि जब अभी आपने ये सवाल मैं बाद में पूछने वाला था, बट नाउ लेट मी जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये सवाल उन लाखों करोड़ों दर्शकों का है, इंक्लूडिंग मी। बड़ा जार्गन से एक्चुअली म्यूचुअल फंड में भी सिंप्लीफाई करने के लिए मधु, यू नीड टू टेल आवर व्यूअर्स कि AIF में 1 करोड़ रुपये डालना कहते हैं, जिसको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। दूसरा आपका PMS हो गया, ठीक है, फिर म्यूचुअल फंड है, अभी SIF भी आ गया है। पर ये सब चीज़ों में जो नॉर्मल व्यक्ति भाषा समझता है, वो यही कहता है कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में तो मैं 100 रुपये भी डाल सकता हूँ, बट PMS में AIF में आपकी लिमिट है 50 लाख और 1 करोड़, और SIF आ गया अभी 10 लाख। तो मैं जो समझता हूँ और जो लोग देख रहे हैं आज हमको और आपको, वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें टैक्स लायबिलिटी जो आती है, आप उसको सिंप्लीफाई करके हमें बताइए कि विच इज़ बेटर एंड व्हाट डिसिप्लिन विल ब्रिंग टू योर लाइफ। पर जो टैक्स लायबिलिटी आती है AIF और PMS में, वो टैक्स लायबिलिटी अगर मेरा फंड मैनेजर डिसीजन ले रहा है, इट्स कम ऑन मी। म्यूचुअल फंड में लायबिलिटी मेरे पे नहीं आ रही, टिल द टाइम आई टेक एक्शन एज इन्वेस्टर। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है? और तीनों में चार हो गया अब तो, बेटर क्या है आपके हिसाब से? आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक एक को धीरे धीरे करके हमें समझाइए। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है एसेट एलोकेशन।
तो अगर आप एसेट एलोकेशन देखेंगे तो मैं AIF किसी को एडवाइस बिल्कुल नहीं करती हूँ जिनका भी कॉर्पस 15 करोड़ से नीचे है, जी। क्योंकि AIF इज अ कॉर्पोरेट हाई मतलब अगर आपके पास इतनी लिक्विडिटी अकाउंट लिक्विडिटी है, अदरवाइज डोंट इवन थिंक ऑफ इट। ओके, अगर आपके पास 15 करोड़ हैं तो आप AIF सोचिए। AIF 1 करोड़ आप फिर सोचिए, नंबर 1। परफेक्ट। नंबर 2, AIF अगर बात करें, AIF इज अ क्लोज एंडेड प्रोडक्ट। कैट 2 की मैं बात करती हूँ, वहाँ पे 5 से 8 साल तक आपका पैसा लॉक्ड इन रहता है। तो ये लॉक्ड इन पहली बात बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको ये डर रहता है 5 साल कहाँ रहेगा हमारा पैसा। पीपल वांट टू सी डेली लिक्विडिटी, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं IRR की, पहले बात करते हैं। AIF टिपिकली ट्रैक करते हैं 30% प्लस IRR। तो टैक्स निकालने के बाद भी आप आराम से हाई टीन्स में पैसे बनाते हो। IRR क्या है, मैं दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ। तो बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको एक कंपाउंडिंग करके आपका एसेट ओवर 5 साल हम मानते हैं कि तो आराम से टिपिकल AIF जो आपने देखे होंगे वो 25% प्लस रिटर्न देते हैं, 25% प्लस रिटर्न देते हैं वो, ओके। बिकॉज वो उनका थीम बहुत क्लियर रहता है, कॉन्सोलिडेटेड पोजीशंस रहते हैं उनके। और जनरली जैसे हमारा AIF जैसे भारत वैल्यू फंड है, तो हम लोग इंडिया के अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनमें हम पैसा लगाते हैं, उन पे हम पैसा लगाते हैं। PMS की बात करते हैं। PMS इट्स काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो। PMS management services। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, जहाँ पे ईच इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इज ट्रीटेड डिफरेंटली, विच इज़ वेयर जैसे हमने हमारा PMS बहुत पहले बंद कर दिया था, बट ये करंट PMS विच वी मैनेज वी गॉट एज अ लीगेसी फ्रॉम असित मेहता एक्विजिशन जो हमने किया। तो PMS आई एम नॉट वेरी फेवरेबल टूवर्ड्स PMS प्रोडक्ट। मुझे म्यूचुअल फंड और AIF ज़्यादा अच्छे लगते हैं। PMS ऑन एन एवरेज आपने देखा होगा 18 से 30% तक रिटर्न लोगों ने दिया है, 50 लाख का एवरेज है। बट वो जो पीपल आर गेट बॉक डाउन बाय द रिपोर्ट्स जो PMS में वो CA लोग हमेशा कंप्लेन आते हैं कि यार इतनी लाइन आइटम्स दिस एंड दैट। SIF इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट बिकॉज वहाँ पे आपको 10 लाख की स्कीम है और वहाँ पे आपको शॉर्टिंग अलाउ की है सेबी ने। तो अगर आप 25% शॉर्टिंग अलाउड है, आप क्लियर हो कि आपको पता है कि यार, एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं जो इस फैसिलिटी का फ़ायदा ले पाएंगे। बट इफ़ यू आस्क मी हार्ट इन हार्ट, जहाँ भी 15 करोड़ से नीचे है, म्यूचुअल फंड से बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है। नंबर वन देखिए, आप और हमें क्या देखना है कि हमारा टाइम कहाँ जाता है। हमारा टाइम जाता है पैसा कमाने में। True. तो वहीं आपका टाइम जाना चाहिए। ये हम क्या है 70 पैसा 1% के लालच में हम खुद रिसर्च करने लग जाते हैं। देखिए, जो आप रिसर्च करते हो, आप अपने इमोशनल बायसेस को कभी हटा नहीं पाते हो। तो जब मार्केट नीचे जाता है, हमने हमेशा देखा है, हम उस पर बैठे रह जाते हैं, या ऊपर जा रहा था हम उसको जल्दी सेल कर देते हैं। तो वो एक्सपीरियंस आपको फंड मैनेजर, अब जैसे मेरे फंड मैनेजर 30 ईयर्स की एक्सपीरियंस है जब पढ़ना जो है हमारी, तो वो एक्सपीरियंस तो मैं भी नहीं कंपेयर कर पाती हूँ उसको। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रॉपर एडवाइज़र को अपॉइंट कीजिए, बिकॉज उन्होंने मल्टीपल पोर्टफोलियोज मैनेज किए हुए। नंबर 1। नंबर 2 जरूरी होता है आपका नीड। आज मधु लुनावत की क्या नीड है? जैसे मधु लुनावत के 2 बच्चे हैं, तो उनकी डिफरेंट मेरे बच्चों में गैप भी बहुत है, तो डिफरेंट टाइम्स पे उनकी हायर एजुकेशन आएगी। मधु लुनावत हैज़ एजिंग पेरेंट्स, एजिंग इन लॉज, तो उनकी अलग रिक्वायरमेंट आएगी, राइट। तो मेरी खुद की रिक्वायरमेंट्स अलग रहेगी। तो वो चीज़ें आप कभी नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो चेक योर सराउंडिंग, क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ। उसके बाद म्यूचुअल फंड में क्या इंडस्ट्री एवरेज देखा है आपने ग्रोथ पिछले 1 साल का, अगर आप बताएं। 1 साल में तो देखना भी नहीं चाहिए। आप लोग मिस सेलिंग को लेकर क्या कर रहे हो? नंबर 1 क्वेश्चन, कैसे अवेयर कर रहे हो लोगों को? मेरा मानना है म्यूचुअल फंड में तो मिस सेलिंग नहीं होती है। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटर को इंटाइस करने के लिए, क्योंकि वो भी जाके पब्लिक के पैसे ही ला के देगा आपको, तो आप कैसे इंटाइस करते हैं? वो जमाना गया जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को एंटाइज कर पाते थे। आपको ये अप्रूवल जो मिले बहुत जल्दी मिल गया एज कम्पेयर टू अदर? बिकॉज सेबी की तरफ से था कि हम अब जल्दी अप्रूवल देंगे। 40 डेज में मैं 33 से ऊपर सिटीज़ में घूमी मैं, एंड ऑल ऑफ दीज, मोस्ट ऑफ दीज वेयर स्मॉलर टियर 2 टियर 3 टाउन्स। मधु लुनावत का प्रेडिक्शन मान के चले हम, मान के चले, भविष्यवाणी लेके जा रहे हैं बिल्कुल। आपसे। और 75x3 होगा। हम नहीं चलाते और लोग चलाते हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे पास कि उनके पास इफ दे हैव अ गुड टीम और नॉट। इसका मैं थोड़ा रूड आंसर देने वाली हूँ। प्लीज दीजिए। तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझूं, क्योंकि हमारा हिंदी चैनल है, हम गांव धाड़ी में देखे जाने वाले चैनल हैं, ठीक है। तो लोगों को ये बताना चाहते हैं हम आज कि अगर आपके पास 15 करोड़ है तो आप AIF में डाल सकते हो। AIF में अमूमन देखा गया एवरेज जो इंडस्ट्री रिटर्न है 30% प्लस आता है। दैट्स 1 लाइन। PMS में अगर आप देखें 18 से 20% का रिटर्न आता है और ऊपर आता है 30 तक मान लीजिए, जिसमें 50 लाख रुपए मिनिमम सीलिंग है।
म्यूचुअल फंड में किसी तरीके की सीलिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड में क्या इंडस्ट्री एवरेज देखा है आपने ग्रो होते हुए पिछले एक साल का, अगर आप बताएं तो मुझे। पिछले एक साल थोड़ा स्ट्रेस, एक साल में तो देखना भी नहीं 3% नहीं चाहिए, दिया। हाँ देखना भी नहीं चाहिए एक साल तो। आप हमेशा 3 से 5 साल का होराइजन लेके चलिए, क्योंकि मैं तो हमारे डेली अपना पोर्टफोलियो खोल के देख रहा होता है म्यूचुअल फंड का, मतलब जा ही नहीं रहा। ये सारे लोग कर रहे होते हैं, ऐप मिल जाता है एक, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, यही सवाल होता है। मैं खुद से पूछ रहा होता हूँ डेली कि क्या करना चाहिए। एक एवरेज जो पैसा डालता है म्यूचुअल फंड में, मेरे जैसा जो कॉर्पोरेट बंदा है, उसको अपना पोर्टफोलियो खोल के कब देखना चाहिए आपके साथ? साल में एक बार, साल में एक बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठो और साल में एक उस बार टाइम देखो। देखो, अब जो सवाल पूछना है उसी सवाल पूछो। बिल्कुल। अब बाकी ग्रो टाइम नहीं कर रहा तो क्या करें? उस अपने आप ग्रो कर जाएगा। आप 3 से 5 साल का होराइजन देखोगे, हमेशा मार्केट ने आपको रिटर्न दिया ही है। और जैसे मैंने बताया, एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिए। पता चला सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आप लगा रहे हो, या सिर्फ आप रियल एस्टेट में लगा रहे हो, या सिर्फ कमोडिटी में लगा रहे हो, तो रिटर्न नहीं बनने वाला तो म्यूचुअल फंड में अगर कोई नया बंदा आ रहा है जिसकी सैलरी मान लीजिए 50,000 है, उसको 10,000 इन्वेस्ट करना है, मधु मैं आपसे सिंप्लीफाइड पूछता हूँ, उस 10,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाके उसने, तो 10,000 रुपये वो डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ लगा रहा है, कौन से एसेट में लगा रहा है, वो सवाल पूछना चाहिए कि आप कहाँ लगा रहे हो, कौन से फंड्स में जा रहा है, ये फंड कहाँ आगे पैसा लगाएगा। Does that the required information that one should ask? That's what I'm asking. ऑनेस्टली पूछो तो मैं भी नहीं पूछती, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। बट आपको अगर ज्ञान लेना है, आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आपको ज्ञान लेना है, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो। बट उसको भी इतना परेशान मत करो, डेली मार्केट नीचे चला गया अब क्या होगा, मत परेशान करो उसको। उसके बाद बहुत काम है। डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ दो बोल रहे हो। छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। ट्रस्ट है, ट्रस्ट करो। देखो, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप करते हो अपना ऑपरेशन खुद ही, या बोलते हो नहीं नहीं सर मैं घुटने का मैं खुद करूंगा? मेरे को पता है कहाँ दर्द हो रहा है, ये सिर्फ दर्द बताते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है आपको, योर नीड इज इमीडिएट। यहाँ पे क्या आप सोचो नहीं, बच्चे की पढ़ाई 8 साल बाद है, तब का गोल है, या रिटायरमेंट तो यार बहुत दूर है। तो ये जब आपका टेंजिबल गोल्स नहीं होते ना, तब हम वहाँ पे ज़्यादा होशियारीगिरी करते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बोला, पर मधु पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट भी है। बताऊँ क्यों? ये जो मिस सेलिंग की रिपोर्ट्स है, ठीक है, जो आ रही है म्यूचुअल फंड में भी, पहले ये इंश्योरेंस में थी बहुत ज़्यादा हाई, आज भी है। सो पीपल हैव स्टॉप ट्रस्टिंग द इंश्योरेंस गाइस ऑल्सो। होता है कि मिस सेलिंग हो गई, एंड देयर इज अ मीन्स एंड वेज दैट सेबी ने भी खड़ा कर दिया। आपके पास एमपी के थ्रू शिकायतें आ रही हैं, बट खुल के नहीं आ रही, क्योंकि आधा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जो मिस सेलिंग हो रही है, आई एम श्योर एमपी एंड द रेगुलेटर्स आर वर्किंग फॉर इट। बट व्हेन आई आस्क क्वेश्चन टू यू मधु, यू आर द फाउंडर ऑफ वेल्थ कंपनी एंड पेंटोमेथ, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू बीन डूइंग इट। आप लोग मिस सेलिंग को लेके क्या कर रहे हो? नंबर 1 क्वेश्चन, कैसे अवेयर कर रहे हो लोगों को? नंबर 2 मेरे को ये पूछना है आपसे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा, जो उसके साथ में म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, वो क्या और कब मुझे कौन सा फंड प्रपोज करता है? क्या मेरी सिग्नल जलना चाहिए कि ये मेरे को ऐसा चीज़ तो नहीं बेच के जा रहा है जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा हो? वो मुझे कैसे पता लगा? मुझे मतलब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आम इंडियन को, उस तरीके से मैं आपसे सवाल पूछूँ। 2 सवाल है मेरे आपसे, मिस सेलिंग पे और डिस्ट्रीब्यूटर की। देखिए, म्यूचुअल फंड अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, और ओवर ईयर्स सेबी ने नए नए रेगुलेशंस ला के इसको इतना क्लीन अप किया है। मेरा मानना है म्यूचुअल फंड में तो मिस सेलिंग नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जो एमपी में 1,000-2,000 कंप्लेंट आई हैं लास्ट ईयर, उसको क्या कहते हैं? ये क्या होता है, कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर कमीशन के लालच में कुछ स्कीम्स बेच लेते हैं, करेक्ट। बट मैं हमेशा मानती हूँ म्यूचुअल फंड इज अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड प्रोडक्ट। आप कोई भी स्कीम 5 से 6 साल, अगर 3 से 5 साल के ऊपर देखेंगे, सब स्कीम्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। बट जैसे मैंने बताया, साल में एक बार आपको रिव्यू करना है। अगर आपका एनएवी नेगेटिव है तो आप पहले पता कीजिए क्यों नेगेटिव है, आप पूछिए उनसे, सवाल पूछिए, और थोड़ा बहुत रिसर्च से आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये स्टॉक्स आपके लायक हैं या नहीं है, तो वो क्लीन अप आपको जो करना है वो आप कीजिए। बट अदरवाइज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखेंगे आप, मिस सेलिंग पॉसिबल ही नहीं है। मिस सेलिंग तो क्या है, जो डिफरेंस हमें नहीं पता है, गाँव जब मैं जा रही हूँ उतना, तो लोगों को इंश्योरेंस ही इन्वेस्टमेंट लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गारंटीड रिटर्न करके वो बेचा जाता है, तो दैट इज मिस सेलिंग। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी कोई देता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक्चुअली सेविंग्स को कन्वर्ट करो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, म्यूचुअल फंड आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की हम हमेशा बात करते हैं, यू बीट द इन्फ्लेशन, जबकि बाकी गारंटेड प्रोडक्ट्स में आपको कितना मिलता है? Not 6%. Not even 6%. 4 to 5%. मेरे जैसी एजुकेटेड महिला को, when I was working with Infosys, there was this one person जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच के चला गया। तो मेरे जैसा अगर शिकार हो सकता है, तो गांव की तो क्या बात करें हम। तो देखिए, अब उसमें अब हमारे जैसे एएमसीज का क्या रोल है कि हम उनको उनकी लैंग्वेज में जाके समझाएं। एमजे इंग्लिश जो है ना, इज अ कल्चर ऑफ एएमसीज, बट इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू वर्क। जब आप टियर 3 टियर 4, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दैट्स वेयर व्हाई वी कॉल आवर्सेल्व्स अ डिस्ट्रीब्यूटर फोकस्ड एएमसी,
आपको वहाँ पे वो घर गली मोहल्ले में कम्युनिटी में आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो उस लैंग्वेज में फैमिली को जाके समझाए कि आपकी क्या नीड है। डिस्ट्रीब्यूटर की वाली बात बताइए मुझे, ये डिस्ट्रीब्यूटर पे कभी कभी ट्रस्ट नहीं आता, कभी कभी ये ओवर पुश कर रहे होते हैं आपको कि ये वाला फंड ले लो, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि कभी कभी ज़्यादा इंसेंटिव के लालच में, कमीशन के लालच में बेच देते हैं। तो ऐसा होता है कि कोई नया फंड लॉन्च हुआ, मान लीजिए आपका ही है, लेट्स जस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट यू डन, फ्लेक्सी का जो आपने लॉन्च किया, तो ऐसा होता है कि इन ऑर्डर टू इंटाइज देम आप बोलते हो कि आपको 2 नहीं इसमें 3% देंगे, या वॉट एवर हाउ इट वर्क्स इन नॉर्मल। अगर लैंग्वेज में आपसे पूछूं कि डिस्ट्रीब्यूटर को इंटाइज करने के लिए, क्योंकि वो भी जाके पब्लिक के पैसे ही ला के देगा आपको, तो आप कैसे इंटाइज करते हैं? यू ऑफर देम बिगर इंसेंटिव्स? ये इंसेंटिव हैज़ टू बी कॉमन्स फॉर ऑल, तो इस डिस्ट्रीब्यूटर वाइज तो होता नहीं नंबर 1 इंसेंटिव। नंबर 2 वो जमाना गया जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को एंटाइज कर पाते थे। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव बिकम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टर्स मनी। अगेन देखिए, जब आप सड़क पे चलते हो तो उसमें सब तरह के लोग चलेंगे, ईच वन इज डिफरेंट, बट एज एन इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर की मैं बात करूं, जब आप किसी से बात करते हो, किसी के एक्सपीरियंस पूछते हो, किसी की क्रेडिबिलिटी चेक करते हो, आप रेफरेंसेस जब आप लेते हो, आपको 99.9% पता चल जाता है कि ये आदमी सही है या गलत है। तो पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा लेते हैं? 2% मिलता है यूएम पे इनको कि 1% मिलता है नेट? इनकी कमाई कैसे जैसे होती है? जैसे एयूएम बढ़ता है एएमसी का, वैसे वैसे कमीशंस कम होते जाते हैं, बट एक नई एएमसी में ये आराम से वो 1.6 के आसपास कमा लेते हैं। एवरेज दे अर्न अबाउट एनीथिंग बिटवीन 1.5% to 2% ऑफ देयर 1.5 पकड़िए, एवरेज 1.5 1.5 पकड़िए, बट जैसे जैसे बड़ी एएमसीज है उसमें वो फर्दर कम हो जाता है, 50-60 पैसे तक मिलते हैं फिर। ओके। तो अभी मैं आपके अनुभव के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो इतिहास रहा है, जो यू गाइस नोन फॉर बैटिंग ऑन एसएमईज, छोटे छोटे शहरों में जाके बहुत आईपीओस लॉन्च करा चुके हैं एसएमईज की, आपकी स्पेशलाइज्ड रही है वो चीज़ें। फिर जब आपने फंड लॉन्च किए तो फ्लेक्सी कैप पे क्यों फोकस? फ्लेक्सी कैप जैसी बढ़िया कैटेगरी नहीं है। नहीं, लोगों का सवाल है, मैंने 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी तो ये कॉमन सवाल आया मेरे पास कि ये फ्लेक्सी कैप पे क्यों, क्योंकि इनकी स्पेशली जो है आपको, जो जिसके लिए आप एक्सपर्ट जाने जाते हो, एक्सपर्ट है, एसएमईज पे हो आप, छोटे बिजनेसेस पे हो, तो फ्लेक्सी कैप पे क्यों थॉट आया? आई एम श्योर ये लोगों ने पूछा भी होगा आपसे। बिल्कुल पूछा, कुछ लोगों ने पूछा हमें ये, बट मेजॉरिटी लोगों ने अप्रिशिएट किया। द रीज़न बीइंग, देखिए हम अभी म्यूचुअल फंड में आए हैं, एआईएफ में नहीं है। एआईएफ में रिस्क मेरा जो इन्वेस्टर उसको पता है कि वो उसके लिए क्या रिस्क है और 5 साल का लॉक इन प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड में हमारा सबसे पहला एएमसी का धर्म है वोलेटिलिटी मैनेज करना। वोलेटिलिटी मैनेज आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज कैप्स है, हम मेगा कैप्स में भी लगाते हैं, मिड कैप में भी लगाते हैं, और अल्फा जनरेट हम स्मॉल कैप से करते हैं। तो तीनों चीज़ों का सार है इस फ्लेक्सी कैप में। नहीं, बट ये भी एक थॉट है कि चलो आपका जो एक्सपर्टाइज है वो तो आप कर रहे हो, यू कंटिन्यू टू डू दैट। आई थिंक आपने, आई डोंट नो हाउ मेनी आईपीओस यू लॉन्च, 125 आई एम नॉट रॉन्ग सो फार, एंड उसमें से कुछ आईपीओस तो दोनों रॉकेट जैसे भागे भी हैं, एंड यू कंटिन्यू टू डू। ये अच्छी बात है कि आप टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में जाके कर रहे हैं। बट जब मैं आपकी और महावीर जी की बात करता हूँ, यू गाइस आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, वेल्थ कंपनी आप चला रहे हो म्यूचुअल फंड की, और बाय द वे आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप पहली महिला बनी हैं देश की। मैंने इसलिए नाम किरण बेदी का, पीवी संधू का पहले शुरुआत में लिया। जो इतिहास रचते हैं वो इतिहास रचते हैं, आपने इतिहास रच दिया कि आपको अप्रूवल मिला सेबी का पहला म्यूचुअल फंड कर लॉन्च करने का। तो जब भी बात होगी महिलाओं में आपका नाम लिया जाएगा। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट दैट यू हैव डन, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बट साथ साथ मैंने कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो कंट्रोवर्सी साथ चलती है आपकी, लोग आपको पीछे खींचने की भी कोशिश होती है, मीडिया में भी लिखा जाता है। तो ये भी लिखा गया कि आपको ये अप्रूवल्स जो मिले बहुत जल्दी मिल गया एज कम्पेयर टू अदर्स म्यूचुअल फंड के। वॉज इट द केस? जो लिखे गए मैंने 1-2 जगह पढ़ा भी, ऐसा था कि अप्रूवल्स बहुत जल्दी आए। वो बिकॉज सेबी की तरफ से था कि हम अब जल्दी अप्रूवल देंगे जी, अगर उसका भागीदार हम बन गए, बट हमारे बाद भी लोगों को जल्दी जल्दी अप्रूवल मिले हैं। लेस देन 1 ईयर में काफ़ी लोगों को मिले हैं। हाँ, लोगों ने ये आरोप लगाया आप लोगों पर कि आप लोगों को अप्रूवल्स बहुत जल्दी आ गए रेगुलेटर्स की तरफ से, ऐसा दिस वाज नॉट द केस एज सच। बिल्कुल नॉट द केस। फेयर एनफ। तो अभी आप बताइए, जैसे म्यूचुअल फंड है 75 लाख करोड़ के आजू बाजू का ईएम हो चुका है ओवरऑल टोटलिटी की बात करें, और उसमें करीबन आई थिंक टॉप 6 म्यूचुअल फंड है जो 50-55% कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट हु आर दोज गाइस आर, देयर आर अबाउट 45 ऑफ देम इन द गेम, यू नो, करेक्ट मी इफ रॉन्ग इन द फिगर्स। इतने बड़े मार्केट में, इतने क्राउडेड मार्केट में आप घुसे हो, अभी क्या सोच के घुसे हो कि
कि ये करना है मुझे? एक तो ये सवाल। दूसरा, आपने जो लॉन्च किया अभी फंड, आपने कितना AUM अभी इकट्ठा कर पाया? 100 सवा 100 करोड़ 200 करोड़ मेरे ख्याल से। ओवरऑल चारों स्कीम मिला के लगभग 1951 करोड़। 1951 करोड़ है। फ्लेक्सी का पर्टिकुलर कितना है होगा? फ्लेक्सी दो हमारा एथिकल भी था साथ में, विच इज़ ऑल्सो फ्लेक्सी कैप थीम। दोनों मिला के हमने लगभग 300 करोड़ किए। 300 करोड़। अच्छा, उसमें वाले में पहले वाले में 100 सवा 100 150 करोड़ का फिगर आया था मेरे पास। आई एम जस्ट वांटेड टू नहीं, फ्लेक्सी उसमें वाले में 240 के आसपास। 240 का। तो ऑल पुट टुगेदर यू गॉट 1951 करोड़। इतना क्राउडेड मार्केट में मधु कैसे थॉट आया कि इसमें घुसने का है, जहाँ पे इतने लोग घुसे हुए हैं, मेमोथ जाइंट्स हैं बड़े बड़े, क्या 11 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ AUM बड़े। आपके दिमाग में क्या है, कहाँ लेके जाने का है अभी जो आप कर रहे हो? कितना AUM टारगेट? पहले तो ये मिथ है कि ये इंडस्ट्री क्राउडेड है। एंड कुछ पॉइंट्स बताती हूँ मैं आपको, डेटा पॉइंट्स बताती हूँ। पहली बात, इस पेनिट्रेशन हमारा सिर्फ 6% है, 6.7 ओनली, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखते हैं कंपटीशन देखते हैं, मैं हमेशा बाहर देश का देखती हूँ। US इज अ मैच्योर इकोनॉमी, 53%। वहाँ पे मोर देन दैट है। वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स कितने हैं? 5000 से भी ज़्यादा है। 5000 ज़्यादा है। नंबर 1। वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कितनी होती है? केवल 11%। ओनली 11। ओनली। और इंडिया में कितनी होती है? मोर देन 45%। मोर देन 45। तो गैप तो बहुत है, नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड इतने होते या ये मार्केट कमोडाइज होता तो आपके गेमिंग में कितने अकाउंट्स होने चाहिए थे? 22 करोड़ तो नहीं होने चाहिए थे। सही बात। आपका जो आज भी ये हम डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। तो बहुत गैप है अभी। बिकॉज मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट 40 डेज में मैं 33 से ऊपर सिटीज़ में घूमी मैं, एंड ऑल ऑफ दीज मोस्ट ऑफ दीज वेयर स्मॉलर Tier 2 Tier 3 टाउन्स। सो वहाँ पे जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हो और उनके क्लाइंटों से जब आप बात करते हो तो आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आती है कि गैप बहुत ह्यूज है, नंबर 1। नंबर 2, 75 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से भी 10 टाइम्स बन जाएगा नेक्स्ट 2-3 साल में। 2-3 साल में कह रहे हो? इतना पैसा। देखिए क्या हुआ, 3-4 चीजें बहुत अच्छी हुई अपने कंट्री में। तो पहला, ये 200 लाख करोड़ तक टच करेगा बिकॉज रिटर्न्स 3 साल में। रिटर्न्स ये मधु लोनावत का प्रेडिक्शन मान के चले हम, मान के चलिए, भविष्यवाणी लेके जा रहे हैं आपसे। और 75x3 होगा अब। थैंकफुली इतने प्लेयर्स भी आ रहे हैं। वाह। देखिए हम सब क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं ब्लू, मेरा मानना है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आपको कैसे बनेगी? आप जब B30 में जाके, और आपने देखा होगा हमारे यहाँ हमारा मैक्सिमम पैसा 50% से ऊपर पैसा हमारा B30 से ही आया, वी बीइंग द वन ऑफ द वेरी न्यूएस्ट यंगेस्ट AMC। दूसरी हम बात करते हैं हम क्यों फोकस करें डिस्ट्रीब्यूटर पे, जब तक आप उन क्लाइंटों को उनके लैंग्वेज में उनके जैसा उनको समझ में आ रहा है, वो ट्रस्ट वही क्रिएट कर सकते। हम बॉम्बे में बैठ के, यहाँ AC में बैठ के हम नहीं कर सकते वो ट्रस्ट। यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड। जो नो AMCs कैन डू, दे हैव टू हैव देयर एजेंट्स, राइट, जिनको हम म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, यही लोग कर पाएंगे। तीसरा, बिकॉज ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन, सबके हाथ में मोबाइल है, सब यूट्यूब रील्स देखते हैं, फेसबुक में घूम रहे हैं वो सब लोग, उनको पता है कि रिटर्न्स यहीं पे बन रहे हैं। बट आज के दिन में हो क्या आ रहा है, कुछ FNO में घुस जा रहे हैं, कुछ गैम्बलिंग में घुस जा रहे हैं। हाँ, बट इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी नंबर ज़्यादा चाहिए, जो आज के दिन में एक्टिव ओनली 55-60,000 है। ये हम चाहते हैं, ये मेरा ड्रीम है कि इसको अगर मैं 5 लाख तक ले जा सकूं, तो ये सारा पैसा जो अदरवाइज किसी दूसरे डायरेक्शन में बर्बाद हो रहा है, दैट विल कम टू दिस मेन स्ट्रीम। किस चीज को ले आने की बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी कितने आपने बताया? एक्टिव 55 से 60 हज़ार है। 55 से 60 है एक्टिव, दैट्स इट। ओके। इंश्योरेंस एजेंट कितने होंगे अपने इंडिया में? 25 लाख से ऊपर है। 25 लाख से ऊपर है, और म्यूचुअल फंड के लिए 55,000 ही है। दैट्स इट। यू सी दैट पोटेंशियल। बट मैं आपसे इसलिए पूछा क्राउडेड मार्केट, क्योंकि जब लोग पैसे लगाने की बात करते हैं ना अपना, ठीक है, वो बोलते हैं ना टॉप 5 टॉप 6 देखते हैं। मुझे तो HDFC पे कॉन्फिडेंस है, मुझे ICICI पे कॉन्फिडेंस है, मुझे SBI पे कॉन्फिडेंस है, मुझे कोटक पे भी कॉन्फिडेंस है। बट अभी कोई मधु लुनावत आती हैं, वो बोलते हैं यार मैंने किया मेरे साथ, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? यही रिजल्ट रहा कि जो आपका फ्लेक्सी कैप है मेरे ख्याल से 250 करोड़ में ही हुआ। दैट कुड हैव बीन बेटर बिकॉज यू हैव दैट एक्सपीरियंस विथ यू। तो वो लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिशिएंट अभी भी लगता है आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज आप नए आए हो इसलिए? थोड़ा माइंडसेट तो है ना, हम हमेशा वी ऑल वांट टू गो विद द लार्ज ब्रांड्स। आपको अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप क्या पिच करना चाहोगे हमारे थ्रू? 1 लाइन में मधु लुनावत की तरफ से पिच क्या है? हम करोड़ों दर्शक हमको देखते हैं, आपकी 1 लाइन पिच क्या होगी दर्शकों को? व्हाई दे शुड इन्वेस्ट विथ यू?
सी पहली बात तो वी आर नॉट एन एएमसी जिसको एसेट मैनेजमेंट का जीरो एक्सपीरियंस है, ऐसा तो है नहीं। हम एसेट मैनेजमेंट का काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और हमने डिफिकल्ट प्रोडक्ट में अपनी कैपेबिलिटी दर्शाई है, करेक्ट। अब उसी कैपेबिलिटी जो प्राइवेट इक्विटी अप्रोच हम जिसको बोलते हैं उसको हम भी म्यूचुअल फंड में लेके आए हैं, तो बिल्कुल आपको चांस तो देना ही चाहिए। चांस देना चाहिए। बिल्कुल देना You come in with a good thought and Yes. In order to create the wealth creation, thought ये कि wealth create वेल्थ करनी है, क्रिएशन, एसेट एलोकेशन, डिसिप्लिन फोकस के साथ। डिसिप्लिन फोकस। बट मधु, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने ये 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी इंडिया की कोने कोने में, मैं लोगों को जो जानता हूँ, हमारा काम ही है कि हम समझते हैं आने से पहले कि क्या हम किनसे क्या बात करें, तो एक कॉमन एक चीज़ और आई कि मधु लुनावत, महावीर लुनावत को तो हम सालों से जानते हैं, दे आर द फेस ऑफ इट एंड वी ट्रस्ट देम, बट एट द एंड ऑफ द डे जो गेम चलाता है, कंपनी चलाता है, वो लोग चलाते हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे पास कि इनके पास इफ दे हैव अ गुड टीम और नॉट। दैट्स द कॉमन क्वेश्चन which I got it from at least 10 people who control the biggest game in India in order to have mutual fund. उसका क्या आंसर देंगे आप? इसका मैं थोड़ा रूड आंसर देने वाली हूँ। प्लीज दीजिए। देखिए पहली आपको बात, अधिकार है आंसर करने। आप अगर मेरी टीम देखेंगे, अपर्णा शंकर 33 years experience only into mutual fund, Okay. देबाशीष मोहंती 37 years experience only into mutual fund, उमेश शर्मा more than 25 years experience only into mutual fund, प्रसन्ना पाठक again 20 years plus experience only into mutual fund। तो पहले बात तो आपने टीम देखी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप हमारे ट्रस्टी और एएमसी बोर्ड मेंबर्स भी देखिए, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड मेंबर्स हम लेके आए और हर बोर्ड मेंबर वैल्यू एड कर रहा है जो म्यूचुअल फंड की रिक्वायरमेंट है, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि यार ये क्वेश्चन आप स्टार फंड मैनेजर्स को तो नहीं पूछते हो, जस्ट बिकॉज वो स्टार फंड मैनेजर्स और जस्ट बिकॉज हम सारे इंट्रोवर्ट फंड मैनेजर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है जब आप टीवी या सिर्फ यूट्यूब में दिख रहे हो तो वही अच्छा मैनेज करेंगे। तो हम हमारी एजुकेशन करके आए हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस, हाँ आप थोड़ा दिखना चालू करें। मैं कौन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टू मच ऑफ दिखना एंड ऑल। आपका काम, फंड मैनेजर का क्या काम होता है? पीछे देखिए, फंड मैनेजर सच एन एक्टिव रोल टू प्ले, करेक्ट। आप कहाँ टाइम है आपको वो ज़्यादा टीवी वीडियो में? आपके 4-5 लोगों का नाम बताइए जो आपके दोस्त वर द बैकबोन ऑन डूइंग द रिसर्च एंड ऑल दैट, जो लोगों ने कहा कि टीम के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। मधु, अपर्णा इज अ स्टार फीमेल, शी इज द CIO, इक्विटी CIO। डेट CIO उमेश शर्मा है। डीलर हमारा रोहक शाह है। प्रसन्ना पाठक इज आवर डेप्यूटी CEO। मोहंती सर इज दी मोहंती सर, ही इज 37 years into this industry। पहले UTI म्यूचुअल फंड में थे वो। तो आपने इंश्योर किया है कि नाउ सिंस यू बिकम अ पावरफुल वुमन, इफ आई एम नॉट हैव टू चूज राइट वर्ड्स, इन ऑर्डर टू लॉन्च फर्स्ट म्यूचुअल फंड, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी झलक रहा है कि जो महिलाएं हैं वो भी दे कमिंग इनटू द टॉप पोजीशन। दैट्स व्हाट यू इंश्योरिंग कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी झलके हो जो आपको उपलब्धि प्राप्त हुई है? बिल्कुल। मेरी इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन, मेरी कंप्लायंस ऑफिसर भी फीमेल है। मेरे बोर्ड पे भी है रश्मि मैम, वो इज एन एक्स IAS ऑफिसर, पहले PMO में काम कर चुकी हैं वो। सो एवरीवेयर वी एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ जेंडर। तो आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रही हैं? यू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट टीम अक्रॉस फॉर ऑल, बिल्कुल ऑल पीसेस दैट यू आर डूइंग? रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। तो टॉप में मैंने आपको बता दिया कि हम इस डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, दैट पर्सनल इक्विटी पोर्टफोलियो तो जीरो के साथ हम काम करते हैं। दूसरा, बीइंग अ ब्रोकर, अगेन द फर्स्ट थिंग विच आई डिड व्हेन वी मर्ज्ड असित मेहता वाज टू क्लोज डाउन द प्रॉप। देखिए ये सब चीज़ें दर्शाता है कि आप कितने दूरदर्शी हैं। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा सस्टेनेबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ओनर लेवल पे इस तरह का डिसिप्लिन है। नीचे जब आते हैं तो वी हैव आवर ओन फ्रेमवर्क, पॉलिसीज एंड आप बोर्ड की जब हम बात करते हैं, सो वी हैव RS शर्मा इज़ दी पर्सन इन टेक्नोलॉजी इन इंडिया टुडे। रश्मि मैम के मैं बारे में आपको बताया हमने। जालान सर बोर्ड में जो फॉर्मर सेक्रेटरी MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अतुल जोशी सर हैं जो फिच इंडिया एज वेल एज श्रीलंका के चेयरमैन रह चुके हैं। हेमंत भार्गव सर हैं जो LIC CMD रह चुके हैं। सो ट्रस्टी मेरा पूरा इंडिपेंडेंट है। AMC बोर्ड पे आई एम द ओनली वन जो प्रोमोटर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, अदर देन एवरीवन ऑल अदर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। व्हाट डू यू चूज बिटवीन परफॉर्मेंस एंड पर्पस? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई वांट। बिना पर्पस के परफॉर्मेंस आएगा भी नहीं। ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर से आपका मतलब क्या है? आप क्या बोलना चाह रही हैं Tier 2 मार्केट में? तो आपका फैमिली है, उसको अपना गोल, उसको एसेट एलोकेशन समझाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है। एक हो गया MF दीदी, दूसरा हो गया MF दोस्त। वी वुड बी द फर्स्ट AMC जो हार्वर्ड ट्रेनिंग लेके आ रही है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। फॉर एग्जांपल जब पेंटागन ब्रोकर्स वाला काम हुआ था, उसमें यू गाइस हैड टू कम आउट। आई सोल्ड माई हाउस दैट टाइम। Hiren Davega।
सूरत में आपके बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे मेरे काम के प्रोफेशनल फीस के पैसे नहीं मिले। Rota was recommended to us by another partner. Just because you are in Surat, you want to claim on that. ऐसा क्यों है राधिका गुप्ता और आपका इतना कंपैरिजन क्यों होता है? आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? करीना कपूर, सर कौन है मेल में? शाहरुख खान, by now. देखो, परफॉर्मेंस और पर्पस में आप क्या चूज करेंगे लाइफ में? अभी अगर कई समय आया, क्यों मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैंने परफॉर्मेंस पर्पस, क्योंकि आप पर्पस की जो बात करती हैं, यू टॉकिंग वेरी ब्रॉडर पर्पस इन योर लाइफ राइट नाउ, व्हाट यू आर लुकिंग एट इन ऑर्डर टू क्रिएट वेल्थ फॉर पीपल हु आर सिटिंग इन Tier 2, Tier 3 मार्केट। और आपका हमेशा स्टेटमेंट रहा है कि प्रिविलेज नहीं होना चाहिए वेल्थ बनाना, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट यू ऑलवेज प्रोपोगेट एंड एडवोकेट करती हैं आप। तो परफॉर्मेंस और पर्पस में आप क्या चुनेंगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आपके कोई फंड में जो आपने लॉन्च किया, इफ इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, तो क्या पर्पस में डिफिट होता है कि आप कोई शॉर्ट टर्म लेने की कोशिश करेंगे दैट शुड गो अप, जो और दूसरा आपका जो पर्पस है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट, व्हाट यू चूज बिटवीन परफॉर्मेंस एंड पर्पस? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क। बिना पर्पस के परफॉर्मेंस आएगा भी नहीं। आप शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कितना भी ले लीजिए, परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आएगा, और आ भी गया तो उसी तेजी से चला भी जाएगा। सो हमेशा हम एक लॉन्ग टर्म सोच लेके बनाते हैं। जैसे हमने हमेशा फोकस किया कि हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे ध्यान देंगे, यानी उसी तरह से हमने चूज किया। अपर्णा वाज एंजॉयिंग हर लाइफ एट SBI, राइट, 17 years with SBI म्यूचुअल फंड, द लार्जेस्ट एम्स इन द कंट्री। कोई जरूरत नहीं थी उसको, बट व्हेन आई स्पोक टू हर कि यार अपर्णा, हमें ऐसा प्रोसेस बनाना है, तुम रहो नहीं रहो, मैं रहूं नहीं रहूं, द प्रोसेस शुड रन। दोनों बहुत लाइक दैट। मेरे को एक चीज बताइए, अगर आप इस पर रोशनी डालना चाहें, जो SIF की उत्पत्ति हुई और इतनी जल्दी हुई, जो अभी होने वाली नहीं थी, जो मुझे बताया गया व्हेन आई वाज टॉकिंग टू few financial guys that work in the industry, ये was it because of Jane Street का जो केस हुआ, बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रहे थे and all that, what is because of that government had to do it? या प्लस FNO में कितना आप लास्ट 4 साल में देखिए 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो जो उनको जो एक चाहिए 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, पैसे गए हैं। जेन स्ट्रीट के कारण ये लॉन्च हुआ ऐसा है, पहले आपको क्या मानना है? जैन स्ट्रीट के कारण मैं नहीं कहूँगी, बट FNO जो कैटेगरी है उसके लिए जो एक ऑप्शन चाहिए, प्लस आप देखिए इंटरनेशनली हेज फंड्स चलते ही हैं, तो अपने को भी कहीं नहीं कहीं आगे जाके करने। सरकार तभी जाके जब जैन स्ट्रीट का काम आया, जो बैंक निफ्टी कैश में खरीद के देन भी शॉर्टिंग मार रहे थे, वाज इट बिकॉज ऑफ दैट? सरकार नहीं, के पहले नजर में नहीं आ पाया ये बात, नहीं, फिर SIF लॉन्च नहीं, बिल्कुल नहीं। SIF तो मार्च में लॉन्च हो चुका था, उससे पहले आई थिंक मेहनत तो बहुत पहले की होगी इन्होंने। अच्छा, पर SIF पिकअप क्यों नहीं कर रहा मधु? क्या कारण आपको लग रहा है? ऐसा नहीं है, अभी तो रेगुलेशन आया है, ऑलरेडी वी आर सीइंग 3 से 4 AMCs ऑलरेडी SIF लॉन्च कर चुकी है, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है उनको। पर आपने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया कि अभी कुछ 6.5 लाख इन्वेस्टर्स जुड़े जुलाई में, पर उनके अगेंस्ट जो आपके ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो है ही नहीं है। लगभग हर 50,000 लोगों में एक आदमी है जो ट्रेंड है। तो ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर से आपका मतलब क्या है? आप क्या बोलना चाह रही हैं Tier 2 मार्केट में? बॉम्बे, दिल्ली में भी आपको चाहिए होता है, बट मैं जनरली B30 टाउन्स की बात करती हूँ। B30 टाउन में जो आपका फैमिली है, उसको अपना गोल, उसको एसेट एलोकेशन समझाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आज के दिन में बहुत कम है। जैसे मैंने बताया, एक्टिव नंबर्स आर हार्डली 55 to 60,000 हैं। तो नंबर 1, तो इसके लिए हमने लॉन्च किए 2 प्रोग्राम, एक हो गया MF दीदी, दूसरा हो गया MF दोस्त। दीदी की जब मैं बात करूं, एज अ फीमेल, ये मेरा मानना है, अगर मेरी एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो फीमेल हैं, तो मैं बहुत खुले तरीके से उनके साथ अपना प्लानिंग कर पाऊंगी। उन पर ट्रस्ट भी करते हैं लोग। जब कोई महिला आके आपको कुछ बात कर रही होती है, पीपल ट्रस्ट इजीली होता है। पीपल ट्रस्ट ऑल्सो, और एक महिला ही दूसरे महिला का प्रॉब्लम समझ सकती है। तो और बट आज के दिन में महिला डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत कम है। जो भी फीमेल ARNs आप देखते हो, एक्चुअली मेल्स ही हैं जो अपने फीमेल्स का ARN यूज़ कर रहे होते हैं। बट सो दैट्स वेयर मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया MF दीदी का। उससे 2 चीज़ें होती है, एक तो जो ग्रेजुएट महिला आज घर बैठी हैं, किसी को कोई ना कोई रीज़न से नहीं कर पा रही हैं, तो इससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता, जहाँ पे आपको हर साल ट्रेल मिलती है, जहाँ आपको मार्केट का जो ग्रोथ है उसका भी बेनिफिट आपको अपने बिजनेस इनकम में मिल जाता है। और नंबर 3, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है, जहाँ आप लोगों की जिंदगियाँ सुधार रहे हो, लोगों को वेल्थ क्रिएशन में भागीदार बन रहे हो। और उसी तरह कुछ मेल्स का ये भी था कि यार मधु, तुम खाली महिला कर रही हो, व्हाट अबाउट अस? तो दैट्स व्हाई मिला नहीं, बिल्कुल आई हैड थॉट ऑफ MF दोस्त, बट आई हैड थॉट ऑफ कि मैं दिसंबर-जनवरी में लॉन्च करूंगी, बट वी जस्ट लॉन्च लास्ट। मधु, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं भी I also travel across, okay, and इससे पहले भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, there was multiple product I used to head there as well.
जब मैं लोगों से मिल रहा होता हूँ, यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम फाइनेंशियल इंडस्ट्री ऑल्सो. देयर इज वन experience that I want to share with you, personal. Somebody called about a month ago that he wants to meet me, and he's a mutual fund distributor. I readily agreed to meet. He came through some reference. जब आप ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, आपको मैं रियल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ. सो व्हेन ही केम टू मी, ही वाज जस्ट डूइंग अ पार्ट टाइम म्यूचुअल फंड. दिन में उसकी नौकरी चलती थी. वो शाम को 7 बजे मेरे से मिलने के लिए सज्जन आए घर पे. मैंने उनसे 4 बेसिक सवाल पूछे म्यूचुअल फंड के बारे में. वो चारों का जवाब नहीं था उनके पास. तो जब आप 50,000 55,000 जो डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने हैं जो वेल इक्विप्ड हैं इन ऑर्डर टू गिव द आंसर्स विच इज़ वेरी बेसिक्स इन नेचर. 50% है, 1/3 है. कितने हैं जो वेल ट्रेंड है आपके साथ, जो जानते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ताकि मैं ट्रस्ट करूँ अपने पैसे से, विच इज़ माई हार्ड एंड मनी. आई थिंक 20-25% ही है. 20 से 25% है बस. उससे ज़्यादा 10,000 लोग ऐसे हैं इस 50,000 में जिनको पता है. बाकी दे आर डूइंग इट लाइक दैट इन ऑर्डर टू Yes. just to float around. That's a challenging for you That's guys where also. no, that's a good challenge to have, and that's where आपने देखा होगा, हमने AMC लाइसेंस मिलने से बहुत पहले हमने उनके लिए SIF ट्रेनिंग लॉन्च की. हम उनको AIF PMS की ट्रेनिंग मुहैया करा रहे हैं. हमने ये डिस्ट्रीब्यूटर एंगेजमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया, वी वुड बी द फर्स्ट AMC जो हार्वर्ड ट्रेनिंग लेके आ रही है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए. Our training. Yes. Wow. So what is that training is all gonna be? सी डिस्ट्रीब्यूटर कौन है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटर मेरी तरह एक एंटरप्रेन्योर है. और एक एंटरप्रेन्योर को क्या सीखना चाहिए? सेल्स, नेगोशिएशन, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, मैनेजिंग टीम, लीडरशिप, नेटवर्किंग. वो सारी चीज़ें हम हमारे पार्टनर्स एंटरप्रेन्योर्स, मैं उनको एंटरप्रेन्योर्स कहती हूँ, तो उनको हम सिखा रहे हैं. कितने लोग हैं आपके पास जुड़े हुए हैं जो अभी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स? 10,000 प्लस. 10,000 plus. All of them are trained that way in order to communicate what. चालू है ट्रेनिंग. खैर, आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया. आई होप उनके लिए बहुत इजी होगा. मैं अपने आखिरी पड़ाव में आ चुका हूँ सवालों के. बट कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जब आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, पीछे की एक लाइन लगती है आपको नीचे लाने के लिए. दैट विल ऑलवेज बी देयर. तो 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आई. मैं चाहता हूँ कि हाउ यू डील, जब आप इतनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से एक संस्था चला रही होती है, हाउ यू डील विद दोज लीगल बैटल्स विच कम्स अराउंड. फॉर एग्जाम्पल, जब पेंटागन ब्रोकर्स वाला काम हुआ था, उसमें यू गाइस हैड टू कम आउट, और यू नो महावीर तोष्णीवाल जी का केस हुआ, 40 करोड़ का फ्रॉड हो गया. इवेंचुअली आपको अपने पैसे लगा के लोगों को मैं मेरा घर बेचा था उस टाइम. वो क्या केस था, आप थोड़ा इत्मीनान से बताएं इसके बारे में. आपको मार्केट मेकिंग करना होता है व्हेन यू आर डूइंग SME IPOs. सो वी आर नॉट ब्रोकर्स, करेक्ट. तो वो एक्सपीरियंस भी नहीं है ब्रोकिंग का. तो हमने पार्टनर ढूंढा है. ठीक है. सो दैट्स वेयर हमने एक एंटिटी बनाई जहाँ पे ही वाज अ 30% पार्टनर. Which year this was, Madhu? दिस हैपेंड इन 2006 में हमने वो एंटिटी बनाई थी, वेयर ही Pentagon Stock Brokers, and where he came in as a partner. And 30% इक्विटी उनकी थी, 70% we were the sleeping partners. और उस टाइम क्या होता था, SME स्टॉक्स आप करते तो आपको 5% इन्वेस्टमेंट भी करना होता है. सो वो हम उस एंटिटी के थ्रू करते थे, जो जिनका मैनेजिंग डायरेक्टर और एवरीथिंग डे टू डे ऑपरेशंस ही यूज्ड टू हैंडल. उसके बाद इन्होंने क्या F&O पोजीशंस ले ली थी SME स्टॉक्स पे. वेरी अनलाइकली मिलना ही नहीं चाहिए था, बट ही टुक पोजीशनिंग देयर. और जैसे ही कोविड आया, थैंकफुली क्या हुआ, कोविड से जस्ट पहले हम जब रिव्यूज़ करते थे, ये हमारी गलती भी है, हमने रिव्यूज़ बहुत जल्दी नहीं किए थे, बट जब भी हम हाफ ईयरली या रिव्यूज़ करते थे, वी फाउंड दैट काफ़ी चीज़ें क्लियरली नहीं आ रही थी. और देयर एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था जहाँ पे देन वी केम टू नो कि नंबर्स ही फर्स्ट है. तो मैंने जब जैसे मुझे पता है, मैं वेरी आई वुड से क्लियर पर्सन इन माई लाइफ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इमीडिएटली मैंने बोर्ड से रिजाइन किया. मतलब आई कैन नॉट बी ऑन दिस बोर्ड. आई रिजाइन इमीडिएटली. उससे बहुत पहले बोर्ड ऑफ पेंटागन मैं 2018 में रिजाइन कर चुकी थी बोर्ड से. और मैंने बोला जब तक ये सेट नहीं होता तब तक आई विल नॉट बी ऑन द बोर्ड. अब पैसे तो जो आप लगा चुके हो तो आप वापस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, यू नो, और बिकॉज इट्स ह्यूज मनी. प्लस स्टॉक ब्रोकिंग में यू आर एम्पेनल्ड होते हुए एक्सचेंजेस, तो यू आर अ डोमिनेंट प्रोमोटर ग्रुप ऑल्सो, तो वैसे भी वो चेंज नहीं होता. बट हमने क्या किया था, 19 में नवंबर 19 में वी हैड अप्लाइड फॉर चेंज इन डोमिनेंट प्रोमोटर ग्रुप. हमने अप्लाई किया. वी साइंड अ डिसएसोसिएशन डीड इन नवंबर 2019.
बट उसके बाद कोविड आ गया एंड इस प्रोसेस को लगते हैं 6 महीने, और उसी बीच में बिकॉज कोविड आ गया और मार्केट्स वेंट बस्ट, और ये पोजीशन बिकॉज नेकेड पोजीशन थी, सो इट वेंट इनटू लॉसेस। और फिर आई केम ऑन बोर्ड अगेन, बिकॉज देखिए आपकी गुडविल जुड़ी हुई है, आपकी रेपुटेशन जुड़ी हुई है। I filed an EOW case against him. He was this is the fastest arrest I would say which happened. I'm very thankful to those authorities also. और तो वो किया हमने, I came on the board as I said, हमने सारा ठीक किया उस चीज़ को, लोगों से बात की भैया 100 रुपये का लॉस है तो कैसे हम दोनों मिलके उसको एडजस्ट करें। एंड आई थिंक एक वीक के लिए हमारा टर्मिनल बंद रहा, एक वीक के लिए बंद रहा, बट फास्टेस्ट अगेन। उस पीरियड में काफ़ी ब्रोकर्स के लैप्सेस हुए थे, बट वी वर द वंस जिनका एक वीक में टर्मिनल भी रिस्टोर हो गया था। आई सोल्ड माई हाउस दैट टाइम। जब आप अच्छा काम करते हो, उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, एवरीथिंग वाज सोल्ड, एवरीथिंग, ऑल स्टॉक, सब कुछ जीरो कर दिया था हमने, बिकॉज उस टाइम मार्केट भी इतना नीचे था तो पैसे भी कम मिल रहे थे। बट उसके बाद जो ग्रोथ आई है, इट इज ओनली हैपेंड, आई ऑलवेज से ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंटीग्रिटी वी शोड दैट टाइम। As they say, you can earn money as वी कुड हैव possible. ऑलवेज सेड कि ये मेरा तो है ही नहीं, मैं कब से कब की रिजाइन कर चुकी हूँ, यू नो, हाथ खड़ा कर सकते हो, बट वी डिड नॉट डू But दैट। you've honored that कि भाई अगर ये हमारे साथ हुआ है या हमारे कारण हुआ है तो ये जो जितना भी नुकसान हुआ है हमने कोशिश करी उसको भरपाई करी, और यही कारण है कि आज मधु लोनावत को लोग ट्रस्ट करते हैं। एंड लाइक यू सेड, धीरेन दवेगा सूरत में आपके बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे मेरे काम के प्रोफेशनल फीस के पैसे नहीं मिले। वो केस लंबा चला, अभी 17.5 लाख रुपए की इनवॉइसेस मैंने दी है दवा इंडिया एंड सुमित इंडस्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, that he worked for you. What was that case all about? दवा जोटा हेल्थ केयर के लिए वो केस हुआ था। जोटा का हमने आईपीओ किया था, बट जोटा वाज रिकमेंडेड टू अस बाय अनदर पार्टनर। Okay. जस्ट बिकॉज यू आर इन सूरत, यू वांट टू क्लेम ऑन दैट, जबकि अदर पार्टनर को केतन भाई, उसका क्या नाम उनका? हाँ। केतन सर हैं, जो जोटा हेल्थ केयर के प्रोमोटर हैं, बट दिस वाज Very nicely built company. very nicely, they have come up a very long way, very long I have also tracked them closely. yes so उस टाइम रंजीत करके हमारे दूसरे पार्टनर थे, Yeah. सूरत के हैं रंजीत केजरीवाल जी, उनके थ्रू ये मैंडेट था, इसलिए उनको फीस मिली। अब जस्ट बिकॉज आप वहाँ पे हो एंड यू विल ट्राई टू मी बीइंग मी, so that's where he went up to Supreme Court, we won at every level. बट उसके पीछे कोई ऐसी जिरह नहीं थी कि जो एलिगेशन लगाया गया आपके ऊपर, जो उन्होंने बोला वो ऐसे उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। अदरवाइज आप जीतते नहीं ना केस, जीतते नहीं। नीचे से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक वी हैव वन। अच्छा, wherever it dragged you. यस अच्छा किया कि आपने जितनी भी कंट्रोवर्सी उसका जवाब बड़ा मुस्कुराते हुए दिया, क्योंकि ज़रूरी होता है कि आप उन पहलुओं पे भी टच करें, क्योंकि गेम चेंजर वही कहलाता है जो वाकई परेशानियों से बाहर निकल के गेम को चेंज करता है। एंड यू आर रियली अ गेम चेंजर इन एटलीस्ट द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, व्हाट यू डन। मैं आखिरी में 1-2 सवाल आपसे और लेता हूँ, फिर रैपिड फायर के 2-4 सवाल लूँगा आपसे। आप आज से 10 साल के बाद पेंटोमेट को कहाँ देखती हैं? और उससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है कि आपके जीवन में आप इतनी व्यस्तता है, आज हम बॉम्बे में संडे के दिन बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये तो मेरा काम है इसलिए मैं आ गया हूँ इंटरव्यू करने के लिए, बट फॉर यू हैविंग अ 2 children at home and a life which is a mother-in-law, father-in-law, and your mother, father also, how has it become easy and difficult for you to manage this game, what you're doing it right now? See, when your purpose is bigger Yeah. then you know your passion drives you. तो ये संडे मैं कल भी, yesterday while the office was closed I completed 6th meeting with my mutual fund distributors. Wow. तो मैं तो ढूंढती रहती हूँ सैटरडे संडे कौन मिल जाए मेरे से, कोई मिलता नहीं है, कोई मिलता टीम वाले नहीं है। आते हैं, टीम वाले भाग जाते हैं देख के कि मधु के फिर पास बहुत नहीं फ्यू आते हैं, बहुत वो देख रहे जिनको हैं, करियर मैं बनाना है, जिनको करियर बनाना है, जिनको ग्रो करना है, बिल्कुल आते जी। हैं, उनकी चॉइस है। जी। तो मैनेज कैसे कर पाती हैं? बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करते हैं आपकी, या पति देव, या घर के कोई, घर में तो पति है आपके, यहाँ जी, बिजनेस जी, पार्टनर है, वहाँ जी। तो उनको समय चाहिए होगा आपका। नहीं, अभी इतने सालों में मैंने हैंडल किया हुआ है तो उनको पता है कि ये मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं ये। और What do you do? It's हमको समझ में आ रहा है द वे जब हम आपसे बिजनेस की बातें कर रहे हैं आपकी आंखें चमक जाती हैं। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ टू क्रिएट। और मैं मेरा जो आपने 10 साल का पूछा, तो 10 साल में मुझे यूएस की कुछ फर्म्स हैं जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ, जैसे फिडेलिटी है या वैनगार्ड है। तो ये हमारे मेरे विजन बोर्ड में जो मैं लिखती हूँ को मैं उन्हें लिखती हूँ कि उस तरह का एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। सो मेरे को एक चीज़ और सवाल है, मैं बिफोर आई कम टू रैपिड फायर, बहुत लोग आपको या राधिका को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, ऐसा क्यों है? राधिका गुप्ता और आपका इतना कंपैरिजन क्यों होता है? व्हाई दे कंपेयर यू गाइस? हम दो ही है ना, इसीलिए
आपके कैसे रिश्ते हैं उनके साथ? बढ़िया रिश्ता है. We don't know personally to each other, but I have huge respect to that female, what she has created for herself. But at the end of it, she is the CEO of an organization. You are the one who's founded this organization. Yeah, she was also founded. Then she merged her company with. Achha, she was a founder with She merged her. Yeah, she merged her company with. She's also come from basic DNA of doing that business and finally heading at 1.5 lakh crore even at Edelweiss and all of that. She has faced more challenges, I would say. Yeah, I know. I also heard her story very well. Young जो entrepreneurs हैं, जो young investor हैं, उनके लिए आपके एक लाइन का मैसेज क्या है? जब इन्वेस्ट करें, क्या दिमाग में रख के इन्वेस्ट करें? कहीं भी देखिए, एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर को लेके इन्वेस्ट करें. मुझे एक चीज में डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. वो कहते पैसा बच जाएगा 2% मेरा. क्या बच जाएगा? 2% की सेविंग होती है. 2% नहीं होता, लगभग 1% के आसपास की सेविंग होती है. नंबर 1 उस पीरियड में मैं बोलती हूँ, अगर आपके पास समय है, फैमिली को छोड़ के, आपके जो पर्सनल गोल्स, वो जो आपकी हॉबीज छोड़ के अगर समय बच रहा है, तो कृपया करके पैसे कमाने में टाइम दीजिए. अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखते हो जो कॉर्पस आपको 15-20 साल बाद मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. तो अगर हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम, जो वर्ड हम सबको इतना अच्छा लगता है, जल्दी हो पाओगे. फाइनेंशियल फ्रीडम, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स पूरे कर पाओगे. तो ये 1% 70 पैसा उस में लालच में मत आइए, पैसे कमाने में ध्यान दीजिए. कमाइए और अच्छे हाथों में दीजिए, ताकि मनी कैन ग्रो अप. पैसिव इनकम है ये आपकी. मतलब अभी हम रैपिड फायर में आपसे 2-3 सवाल लेंगे. क्विकली आंसर चाहिए. आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? करीना कपूर. एक्टर कौन है मेल में? शाहरुख खान. शाहरुख खान. फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? मूवी मैं नहीं देखती हूँ, वेरी रेयरली, जब फ्लाइट में जब हो. बट आई डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा पसंद करती हूँ देखना. कौन सी देखी आखिरी आपने? ये एक मूवी आई थी, हाउ दे सेल टू यू नो, हाउ दे प्ले विद योर साइकोलॉजी. नेटफ्लिक्स पे है. हाँ. बाय नाउ व्हिच इज वेरी ग्रेट. जब मोदी जी का नाम आता है आपके दिमाग में एक शब्द क्या आता है? विजनरी. राहुल जी का नाम आता है तो क्या शब्द आता है? अभी देखो, आई हैव नॉट सीन हिम एज अ लीडर एज येट. ओके, येट टू कम. येट, अभी जब वो आएंगे तो पता चलेगा. एज ए लीडर अभी आपको लगता नहीं कि वो लीडर बन पाए अभी तक? क्योंकि मैं तो अभी फॉलो करना चालू किया तो मोदी जी को ही देखा जब से समझ पकड़ी है. मोदी हैं तो मुमकिन है. बिल्कुल. सबसे महंगी चीज आपने अभी क्या खरीदी इन दिनों? 1 महीने पहले, 2 महीने पहले? विच वन यू बॉट रिसेंटली? रेंज रोवर. नींद सूट के सबसे पहले काम क्या करते हो? फोन टच करते हो कि योगा करते हो? सबसे पहले अपने आप को देखती हूँ चेहरे पे. आई टेल माय सेल्फ आई एम द मोस्ट डिजर्विंग लार्जेस्ट फंड मैनेजर. मेरे काफी अफर्मेशंस हैं. दैट्स व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट. आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस कोई एक वीकनेस तो होगी. खाने में है, मेरा कंट्रोल नहीं रहता. खाने में कौन सा फेवरेट डिश है आपकी? अरे सब चीज. पानी पूरी खिला दो. महिला को पानी पूरी खिला दो. महिला पूछो मत. चाहे वो मधु हो चाहे कोई भी हो, महिला हो. चाय एंड पार्ले जी बिस्किट ऑल्सो. छोटी छोटी चीजें हैं जो. कभी गाड़ी से उतर के लारी वाली खाई? बहुत. गाड़ी क्या, हम ऑटो में बैठ के खाते हैं. अच्छा, ऑटो में घूमते हो? यस. कल मैंने ऑटो में घूमा बिकॉज़ बीच में मेरा ड्राइवर कहीं सो गया था. आई कुडंट फाइंड हिम, तो हम ऑटो में ही चले गए. तो यू स्टिल ग्राउंडेड. वेरी मच. ये लग्नी राव से बात करके मधु लनावत से बात कर रहा हूं मैं. यू नो योर गेम वेल. और कोई हैबिट्स नहीं है दिमाग में कि यार मेरे को ये करना नहीं है. बिल्कुल नहीं. यू आर देयर व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू गो इन ऑटो आल्सो, व्हिच इज वेरी. हॉलिडे डेस्टिनेशन इंडिया में कौन सा पसंद है आपको? आई एम नॉट टेकन हॉलिडेज. पसंद आता दिमाग में कि यहाँ जाना है? मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है. और मैं अभी भुवनेश्वर जब रोड शो करने गई थी तो मैं जगन्नाथपुरी जाके आई. मैं इंडिया के बाहर खाना जाना पसंद करती हूँ. मैं मेरी टीम के साथ मेरा लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने फुकेत गई हुई हूँ. फुकेत गए हुए. ओके. मैं आपसे अगर 2 नाम लूँ म्यूचुअल फंड के, उनके बारे में बताइए. आपके दिमाग में क्या शब्द आ रहा है प्रशांत जी के बारे में? प्रशांत जैन जी के बारे में, इज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले प्रशांत जैन है. नीलेश शाह. वो वी ऑल लव टू हियर हिम. उनको सुनने में बहुत मजा आता है. मैं बहुत सुनती हूँ उनकी वीडियोस. एक ऐसी चीज है जो आप अंडू करना चाहती हैं अपने पास की, तो क्या होगी? पास से नथिंग. आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर. कोई सुपर पावर मिल गया मधु को, तो मधु क्या करेगी दूसरे दिन कि यू कैन चेंज एनीथिंग? क्या करोगे आप उस पावर का? मैं चाहूंगी जेनजी का थोड़ा अगर साइकोलॉजी में चेंज कर पाऊँ, जो वो दिन भर ट्रेडिंग या गेमिंग या गैम्बलिंग में लगे रहते हैं. बहुत ज़रूरी अपनी कंट्री के लिए. आई एम बीइंग सेल्फिश हियर. बहुत ज़रूरी है. नहीं तो जो जापान में हम आज जो देखते हैं, यू नो, वेयर नया इनोवेशन हो नहीं रहा है या एजिंग पॉपुलेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, यहाँ बहुत जल्दी हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे हम सबको वेल्थ क्रिएशन, फैमिली ऑफिस बनाने में हम लगे हुए हैं. मधु गाना सुनना पसंद करते हैं? बहुत. थैंक यू वेरी मच मधु. थैंक यू एमजे. And making our viewers to understand what is financial discipline is all about.
और कैसे एक महिला ने वो सारी दीवारें तोड़ के वहाँ पहुँची जहाँ उसे पहुँचना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन बहुत सारी महिलाओं को, लाखों करोड़ महिलाओं को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि देखा कि आज गेम चेंजर में हमने बॉम्बे में मधु लुनावत से बात करी, उनके जीवन को बहुत क्लोजली से समझने की कोशिश करी, ये जानने की कोशिश करी वो महिला किस तरीके से लड़ती है, ना सिर्फ अपने कंपनी के लिए, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, बट ऐसे मिशन के लिए लड़ रही हैं जो देश का भविष्य उज्जवल करेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गेम चेंजर विद